राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। गोदा जी कहती हैं, लाल जी तो पहले दिन ही परिकर देने के लिए वचनबद्ध हो चुके हैं। पहले दिन का मतलब क्या हुआ? देखिएगा, संत महात्मा शब्दों की व्याख्या कैसे करते हैं। आपके जन्म लेते ही भगवान ने वादा किया, संत महात्मा ने कहा इस देह में हरि मिलत है। भगवान तो 24 घंटे मिलने को हमारे लिए लालायित हैं, हम ही भगवान से नहीं मिलना चाहते। वचनबद्ध है भगवान कि माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ। भगवान तो दौड़कर आलिंगन करते हैं। वो तो कहते हैं, गोदा जी वो तो पहले दिन ही हमसे कमिटमेंट कर चुके थे। उन्होंने बताया था हमको आकर उठा लेना। देखिएगा, भगवान को उठा लेगा मतलब अपने चित्त में भगवान को पाने की जिज्ञासा जगा लेना। अभी भी सोचिएगा, क्या संसार का धन ही कमाते रह जाओगे? भगवत प्रेम पाने की लालसा कब मन में आएगी? भगवान उस भजन कीर्तन में, सत्संग में स्वयं पधारते हैं जहां सभी का ध्येय केवल भगवत प्राप्ति करने का होता है। कहते ना, हे दीन बंधु करुणा सिंधु वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम लोगों का विषयों की चाह में जीवन विषाद और शोक में बीतता है। विषयों को पाने के लिए जीवन भर हम पाप की कमाई करते हैं, जिसका परिणाम भी विषाद और दुख ही मिलता है। इस प्रकार विषयों में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। मैं बहुत बार आप भक्तों से निवेदन करता हूं, निवेदन करना मेरा कार्य है, और मैं कहता हूं मोह में पड़ी हुई बुद्धि, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मोह में पड़ी हुई बुद्धि विचार नहीं कर पाती। पर सोचो, यहां की कौन सी वस्तु साथ जाएगी? इसके पहले भी, इस जीवन के पहले भी तो हम कहां थे? वहां से हम क्या साथ ले आए? क्या कभी पूर्व जीवन की बात याद आती है? स्मरण करने की इच्छा भी होती है। ठीक यही दशा इस जीवन के बाद भी होने वाली है। और ये जीव मोह ममता आसक्ति के चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस गया है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस वस्तु से हमारा एक दिन बिल्कुल कोई भी संबंध नहीं रहेगा, कोई भी संबंध नहीं रहेगा, उस वस्तु या व्यक्ति के लिए भगवान को भूलना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। माना कि हमने अब तक नहीं अपने आप को सुधारा, अब सुधार लीजिए। अपने मन का भाव बदलने में कितनी देर लगती है, ये तो आपकी चाहना के ऊपर है। आप अब चाहो, अब भगवत प्राप्ति हो जाए। तो नंद बाबा क्या कहते हैं, लाल जी ने अपने वचन का पालन पूरा ना किया तो क्या, हमको लगता है तुम तो दूसरे प्रयोजन से आई हुई हो, लाल जी से तुम्हारा कोई प्रयोजन ही नहीं, तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं मालूम पड़ता। अगर संत महात्मा ऐसा कहते हैं, वो हमारी परीक्षा लेते हैं, तो शिष्य का फर्ज क्या बनता है। गोदा जी बताती हैं कि परिकर का तो बहाना हम सर्वदा अनन्य प्रयोजन की हैं, हमारा और कहीं मन नहीं, अनन्य प्रयोजन। जब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अनन्य भक्त बनिए। ध्यान से सुनिएगा, संसार में रहिए, संसार में रहिए, शरीर से संसार के काम कीजिए, सबकी सेवा कीजिए। और आज ये बात पहले भी अनेक बार निवेदन की, फिर बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अपने को कर्ता मत मानिए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, भगवान ही करता है, हमें तो केवल भगवान निमित्त बनाते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में अपने को कर्ता मानने वाला जीव आगे नहीं बढ़ पाता। हमें अपने को कर्ता नहीं मानना। बहुत गहरी बात गोदा जी अपनी सखियों से कह रही हैं, और मैं आप सब भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, ये बात बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। ऐसी क्या बात कह रही हैं, ध्यान दीजिएगा। संसार में सभी मनुष्य धनी नहीं हो सकते, सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान को प्राप्त करता है, सनकादिक को प्राप्त है, देखिएगा वो परमात्मा तत्व जिनको प्राप्त है, सनकादिक को प्राप्त है, नारद जी को प्राप्त है, वशिष्ठ को प्राप्त है, देव ऋषि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मनुष्य को समान रूप से वही भगवान मिलने वाला है, वही आनंद मिलने वाला है। ऐसा कभी मत समझिएगा कि आप और वशिष्ठ जी अलग लाइन में बैठेंगे। सब भक्त भगवान की गोदी में बैठने के अधिकारी हैं। जो सनकादिक परमहंसों को भगवान मिले हैं, वही आपको मिलेंगे। इसलिए मनुष्यों को ध्यान दो। गोदा जी कहती हैं, ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। बस हम लोग तो केवल गा के रह जाते हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। मैं तो आप सभी पुण्य आत्माओं से
नम्र निवेदन करता हूं कि ये जो मौका आप और हम लोगों को मिला है, ये जो मौका आप और हम लोगों को भगवत प्राप्ति का मिला है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। कहते ना, जब आंख खुले तब सवेरा। जब हमारे हृदय में भगवत प्रेम की प्यास जग जाए, समझ लीजिए मेरी जागृति हो गई है। बस एक बार लौ लग जाए, फिर क्या होगा? लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस एक संकल्प करना है, एक संकल्प मात्र करना है। भगवान को फील होना चाहिए, हमारे गुरु को फील होना चाहिए कि हाँ, ये भगवान को पाने के लिए अपना तन भी त्यागने के लिए आमदा है। ऐसी प्यास जागे, छोड़ना कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपने भगवान से ही संबंध माना, आपने गुरु से ही संबंध माना, छूट तो वहीं गया, फिर तो निभाना है। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। अभी तक हम संसार से जुड़े हुए हैं और भगवान से निभा रहे हैं। अब क्या करना है? भगवान से जुड़ जाना है और संसार से व्यवहार करके निभाना है। इसलिए प्रत्येक जीव को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए, जो अपने को दूसरे को भी जाने वो चेतन है। जो अपने को तथा दूसरे को भी जाने, सब में भगवान को देखो, वो चेतन है, जागा हुआ है। और जो अपने को और दूसरे को भी नहीं जाने, लिख लो, वो जड़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। तुम अपने को तो कहते हो मैं चेतन हूं, तो बाकी सब क्या है? सभी तो भगवान का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं, जब विभीषण श्री राम के शरणागत होने को आए, ध्यान दीजिएगा, जब विभीषण प्रभु राम की शरणागति के लिए आए, तब सुग्रीव ने विरोध किया था। और सुग्रीव ने क्या कहा था? कड़ी से कड़ी सजा देकर इस राक्षस का वध कर दिया जाए। देखिएगा, सुग्रीव के ये शब्द थे, इस राक्षस को, विभीषण को कड़ी से कड़ी सजा देकर इसका वध कर दिया जाए। फिर कुछ वाद विवाद हुआ। बस ये वाद विवाद क्या है? उसके मन की चाहना देखी, आग देखी। उसके बाद वही सुग्रीव क्या कह रहे हैं, आप सब भक्त लोग जानते भी हो, मैं तो सिर्फ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। हे राघव, वही सुग्रीव भगवान राम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे राघव, विभीषण जी को हम लोगों के समान ही मंत्री पद शीघ्र प्राप्त हो जाना चाहिए, इन्हें हमारे टोली में शामिल कर लीजिए। इस कथन के अनुसार सुनने पर जिस प्रकार विभीषण ने अपने स्वरूपानुरूप सत्ता प्राप्ति का अनुभव किया था, उसी प्रकार हमको भी भगवत प्रेम की सत्ता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इतना सुनने के बाद नंद बाबा ने क्या कहा कि तुम लोग किवाड़ खोलकर भीतर चली जाओ। ये किवाड़ खोलने की बार बार चर्चा आती है। किवाड़ खोलने का मतलब है घूंघट के पट खोल, अपने मन के द्वारों को खोलो कि मुझे भगवान से पाना है। इसलिए आपके और हमारे मन में
बस यही चाहना, यही भाव रहना चाहिए। क्या भाव रहना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। आप लोग बहुत बार सुन चुके हो, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीवित होते हैं। या तो स्वेदज होंगे, या अंडज होंगे, या उद्भिज होंगे, जरायुज होंगे। ये कहाँ रहते हैं जीव? या तो जल में रहते हैं, या पृथ्वी पर रहते हैं, या आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूं। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब भी कोई तुम्हारे सामने आए, एक एक शब्द ध्यान दो। जब भी कोई तुम्हारे सामने आए तो मन में भाव क्या है? मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, बस इतना सा भाव। और आपको लगेगा हाथ जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी क्या कहेंगे? अरे बाबा, तुम हृदय से ये विचार लाओ मन में। देखिएगा, मैं बहुत बार बोलता हूं, आपके घरों में काम करने वाले ये जो नौकर चाकर आते हैं, इनमें भी भगवान है। इनमें भी भगवान है। यही तो हमें भाव बनाना है। जब तक हमारे मन में, कहते हैं, 2 शब्द नोट कर लीजिएगा, हमारा साधन माने उपाय, और हमारा साध्य उपेय। उपाय और उपेय, उपाय माने साधन और उपेय माने साध्य, दोनों ही परमात्मा हैं। ऐसा जानना ही परम ज्ञान है। हमारा साधन क्या है? भगवान। हमारा साध्य क्या है? भगवान, बस। मैंने आपसे कहा था, हमारा संबंध भगवान, हमारा अभिधेय भगवान, हमारा प्रयोजन भगवान, बस इतनी सी बात है। आप लोगों को याद होगा, पीछे जब हम चर्चा कर रहे थे कि संबंध श्री कृष्ण, अभिधेय श्री कृष्ण भक्ति, और प्रयोजन श्री कृष्ण प्रेम। ये सब बातें मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपकी मेमोरी में ये बातें फीड हो जानी चाहिए। ध्यान दो, भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज क्या है जो हम रोज आपके साथ कर रहे हैं? सत्संग। भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज सत्संग है। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं। भगवान शंकर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने पुरुषार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से नहीं मिलता। सुनते हो ना आप लोग, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान, और बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं का संग पा करके अपने को धन्यवान मानता हूं। हमारी योग्यता से नहीं मिल रहा है सत्संग, अपने पुरुषार्थ से नहीं, अपनी चतुराई से नहीं। भगवान द्रवित होते हैं। बताइएगा, जब भगवान कृपा करने के लिए अपनी प्रेम की बरसात करना चाहते हैं, तब सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संग मिले तो जानना चाहिए कि भगवान ने हम जीवों पर विशेष कृपा कर दी।
नंबर 1, कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने कृपा की, शरीर दिया और मनुष्य शरीर देकर भगवान ने कृपा की, हमें संत महात्माओं का संग दिया और संत महात्माओं की कृपा से हमें नित्य नवीन परमात्मा का प्रेम सत्संग मिल रहा है। इसलिए सत्संग ये भगवान की कृपा है। इसलिए इस प्रसाद को हमें हृदय से पाने के लिए सदा लालायित रहना चाहिए। अपने मन में सत्संग में ही भगवान मिलता है, क्योंकि सत्संग से ही ये हमारा अंतःकरण पात्र शुद्ध होता है। और मैंने आपसे कहा, साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। आज मैं यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूँ। इससे आगे 17वें पासुर की चर्चा आपके साथ कल करेंगे। और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 50% तो मौका निकल चुका है, बिगड़ा कुछ नहीं है, अभी भी भगवत प्राप्ति का पूरा मौका बाकी है। अगर बाई जी भजन सुनाना चाहें तो बहुत अच्छा है। सुनाएंगी बाई जी? हाँ भैया जी, सुनाओ बाई जी। बस इतनी तमन्ना है, घन श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, घन श्याम तुम्हें देखूं। श्री श्याम तुम्हें देखूं, नंदलाल तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, घन श्याम तुम्हें देखूं। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो। गले मोतियन माला हो, जब श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, घन श्याम तुम्हें देखूं। कानों में बाली हो, लटके लट घुंघराली। कानों में बाली हो, लटके लट घुंघराली। तेरे अधर पे मुरली हो, जब श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, नंदलाल तुम्हें देखूं। बाजू बंद बाहों पे हो,
अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, तो सपनों में बस श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है नंदलाल तुम्हें देखूं, चाहे घर हो नंदलाला, कीर्तन हो गोपाला, चाहे घर हो नंदलाला, कीर्तन हो गोपाला, हर जग के नजारों में बस शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घन श्याम तुम्हें देखूं, कहती है सब सखियां सौगात मुझे दे दे, कहती है सब सखियां सौगात मुझे दे दे, जिस और नजर फेरूं घन श्याम तुझे देखूं, जिस और नजर फेरूं घन श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है नंदलाल तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, नंदलाल तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्री श्याम तुम्हें देखूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, गोदा मैया का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे, राधे राधे भैया।